हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 का सब्जेक्ट भूगोल का 7 अगस्त को हो रहे प्रोजेक्ट रेल का ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर की लेके आए हैं। 100% यहीं से तुम्हें पूछा जाएगा, इससे बाहर तुम्हें एक भी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सबसे पहले हमारे इस चैनल पे तुम्हें प्रोजेक्ट रेल का आंसर की देखने मिलेगा। तो यहाँ पे तुम्हें समय दिया जाएगा 60 मिनट और टोटल 20 मार्क्स के होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 1 यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें पूछा है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक विद्वान ने गूगल शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन ए दिया हुआ है हीरोडोट्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है इरेटोस्थेनेस, ऑप्शन सी दिया हुआ है गैलीलियो, ऑप्शन डी दिया हुआ है अरस्तुत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इरेटोस्थेनेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में संशोधन में सहायक नहीं है। ऑप्शन ए सोलर विंड यानी कि सौर पवन, ऑप्शन बी गैस इमिशन यानी कि गैस उत्सर्जन, ऑप्शन सी विभेदन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो है ऑप्शन ए यानी कि सोलर पवन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकप भूकंप के प्रभाव को दर्शाता है। ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी हिमस्खलन, ऑप्शन सी धरातलीय विस्थापन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस विद्वान द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए एडमंड हैंस, ऑप्शन बी मैकनिस पार्कर, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन डी अब्राहम ऑट्रेलियस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्फ्रेड वेगनर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, धरातल पर अपरदन के माध्यम में उच्चावच के मध्य अंतर कम होने वाली क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन अ दिया हुआ है तुम्हारा अपक्षय, ऑप्शन बी दिया हुआ है ताल संतुलन, ऑप्शन सी दिया हुआ है तुम्हें पटल विरूपण, ऑप्शन डी दिया हुआ है बृहद संचलन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटल विरूपण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है भी भी आकार की घाटी का निर्माण अपरदन किस दूत के कारण होता है। ऑप्शन ए हिमानी, ऑप्शन बी समुद्री तरंग, ऑप्शन सी कार्स्ट, ऑप्शन सी नदी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है प्रकाश शब्द से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन को देख लो, फिर हम लोग इसका बारी बारी से आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है प्रकाश से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पे पूछा है भूगर्भ की जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष साधनों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे तुम्हें पूछा है अपक्षय और अपरदन में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है बरखान किसे कहते हैं। अब चलो इसका आंसर देखते हैं। तो सेक्शन बी तुम्हारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे तुम्हारा तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह लगभग 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है
पृथ्वी के गर्भ की जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष साधनों का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है भूकंपीय तरंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा गुरुत्वीय बल। तीसरा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा उल्टा पिंडों का अध्ययन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था अपक्षय और अपरदन में अंतर बताइए। तो अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने स्थान पर टूटती बिखरती है, और अपरदन में चट्टानों टूटने पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल, बर्फ, वायु आदि द्वारा ले जाए जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था बरखान किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है बरखान रेत के टीले को कहते हैं जो हवा के कारण बनते हैं, जिनका आकार अर्धचंद्राकार होता है और ये शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखते हो वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत बुरा लगता है भाई। चलो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताइए। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 मुख्य परतों में बांटा गया है। पहला है भूपटपट्टी, यानी कि सबसे ऊपरी परत, जिसकी मोटाई महाद्वीपों में 30 से 70 किलोमीटर और महासागरों में 5 से 10 किलोमीटर होती है। थर्ड संरचना मंटल, यानी कि यह 2900 किलोमीटर तक फैली है और ठोस तथा तरल दोनों अवस्था में होती है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट होगा कोर, यह पृथ्वी का केंद्र है और बाहरी कोर तरल एवं भीतरी कोर ठोस होती है। इसमें मुख्यतः लोहा निकल होते हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर है मृदा निर्माण में योगदान देने वाले प्रमुख कारक, पहला है तुम्हारा चट्टानों का अपक्षय, सेकंड पॉइंट है जलवायु, थर्ड पॉइंट है वनस्पति, फोर्थ पॉइंट है जैविक क्रियाएं, और फिफ्थ पॉइंट है समय, और सिक्स पॉइंट है तुम्हारा स्थलाकृति। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।